हेलो एवरीवन, आज हम आपको एक्सरसाइज 4.2 समझाएंगे गणित मंजरी मैथमेटिक्स क्लास 9 से। ठीक है, तो हमने 4.1 में आपको समझाया था कि इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाता था। हमने क्या करा था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के आइडेंटिटीज लगा के हमने सोल्व करा था। एक्सरसाइज 4.2 हमारी क्या कहती है, हमको ये चीज़ दे रखी है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हमें बताना है ये किसका होल स्क्वायर है, a प्लस बी का होल स्क्वायर हमें बनाना है। तो हम इसको बनाएंगे, बहुत ही ध्यान से समझें। पहले हमें ये देखना है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन 1 का पहला पार्ट है, हमें ये देखना है कि ये किसका स्क्वायर है, a स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab हमको यहाँ दे रखा है। बहुत आसान है ये क्वेश्चन। सबसे पहले हम देखेंगे ये किसका स्क्वायर है और ये किसका स्क्वायर है, प्लस 2 मल्टीप्लाई, ये आप इतना काम कर लें। ठीक है, यहाँ फर्स्ट टर्म आ जाएगा, मल्टीप्लाई सेकेंड टर्म आ जाएगा। हमें सिर्फ a और b देखना है कि a और b हमारे क्या है। तो a हमारा ये होगा जिसका 9x स्क्वायर होगा। तो 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का। x स्क्वायर किसका होता है, x का। तो a का स्क्वायर हो गया, 3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर। ये किसका स्क्वायर है, 16, 4 का। y स्क्वायर किसका है, y का। तो 4 का स्क्वायर 16, y का स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई सेकेंड टर्म क्या है, 4y। अब कई बच्चे पूछते हैं सर 24xy कहाँ गया है, वो ये रहा, 3 2 3 6 6 4 24। xy कहाँ गया है, x ये रहा, y गया। तो हमें ये फॉर्मूला पता चल गया कि a प्लस बी का होल स्क्वायर है। तो इसमें a क्या है, 3x, b क्या है हमारा 4y। कई बच्चे यहाँ छोड़ना चाहें, यहाँ छोड़ दें आंसर। किसी को 2 बार लिखना है तो 2 बार हम इसको लिख सकते हैं कि 3x प्लस 4y और 3x प्लस 4y आंसर। वहीं पे भी आप छोड़ सकते हैं। तो इसी मेथड से ही हम सारे क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। सेकंड पार्ट है इसका 4s स्क्वायर प्लस 20st प्लस 25t का स्क्वायर, 25t का स्क्वायर। तो ये देखिए a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई सेकेंड टर्म, यहाँ हम लिखेंगे। तो ये किसका स्क्वायर है, 4s स्क्वायर 2s का, 25 किसका 5 का, t स्क्वायर किसका t का, 2ab फर्स्ट टर्म क्या है 2s, सेकेंड टर्म क्या है 5t। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको हमने ऐसे लिख दिया। तो हमारी फॉर्म बन गई a प्लस बी का होल स्क्वायर। a है हमारा 2s, b हमारा है 5t, ये आंसर हो गया। 2 बार में लिखना चाहें 2 ब्रैकेट में तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 2s प्लस 5t और 2s प्लस 5t। ये भी हम छोड़ सकते हैं आंसर। इतनी आसानी से ये हमारे क्वेश्चंस हो रहे हैं क्योंकि हमको ये आइडेंटिटीज हमने आपको पहले ही लिखवा दी, ये याद करें। ठीक है, सबसे आसान मेथड से हम करवा रहे हैं क्वेश्चनों को। थर्ड पार्ट 49x, थर्ड पार्ट 49x का स्क्वायर प्लस 28xy प्लस 4y का स्क्वायर, 4y का स्क्वायर। इसी मेथड से करते हैं, इस मेथड से मैं बता रहा हूँ। a का स्क्वायर, ये किसका स्क्वायर है बताएंगे, 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई सेकेंड टर्म हम रखें। इतना तो आप बना के चलें। ठीक है, हमें ये भी देखना, कभी कभी ये यहाँ पे दे देता है तो ये देखना ये किसका स्क्वायर है। ठीक है, तो इन्होंने थर्ड नंबर पे लिख रखा है। 49 किसका होता है 7 का, x का स्क्वायर। 4 किसका होता है 2 का, y का स्क्वायर। जरूरी नहीं है कि आपको ये होल स्क्वायर ही देगा। 4 की जगह यदि 3 दे देता 3y स्क्वायर, तो 3 किसका रूट स्क्वायर होता है, √3 का। तो फिर मैं यहाँ √3y लिखता हूँ। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई सेकेंड टर्म। तो ये हमारा होल स्क्वायर बन गया इसका 7x प्लस 2y का होल स्क्वायर आंसर, या 7x प्लस 2y का होल स्क्वायर। ये भी हम आंसर छोड़ सकते हैं। फोर्थ पार्ट 64p का स्क्वायर, 64p का स्क्वायर प्लस 32p क्यूब, 32p क्यूब प्लस 4q का स्क्वायर, 4q का स्क्वायर। तो हम देखेंगे a का स्क्वायर, ये किसका स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है, 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई सेकेंड। ये किसका स्क्वायर है 64, 8 का, p का स्क्वायर है p है, 4 किसका 2 का,
टू एज इट इज, 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई सेकेंड टर्म क्या है हमारा 2। ये फॉर्मूला बन गया हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर आंसर। 2 बार लिख देंगे 8b प्लस 2 एंड दोबारा से 8b प्लस 2 आंसर। ये हम छोड़ देंगे आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट 3a का स्क्वायर, 3a का स्क्वायर प्लस 4ab प्लस 4/3b का स्क्वायर, 4/3b का स्क्वायर। तो हमें देखना है ये किसका स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है, प्लस 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई सेकेंड टर्म करेंगे। ठीक, तो इसमें ये आ गया जैसे 3a का स्क्वायर, 3 किसका स्क्वायर होता है √3 का, तो हमें यहाँ √3 लिखना है a का स्क्वायर। 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, 3 किसका होता है √3 का, तो b किसका स्क्वायर होता है b का। तो हमें बस ये a ये है b है, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई सेकेंड टर्म क्या है 2/√3 और b। ठीक है, √3 से √3 कट जाएगा, 2 को जब 4ab हमारा ये, तो हमारा ये आंसर हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। a क्या है हमारा √3 है, b क्या है हमारा 2b/√3 आंसर। ठीक है, 2 टाइम्स इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट 9/5 s स्क्वायर प्लस 6sv प्लस 5b का स्क्वायर, 5b का स्क्वायर। देखेंगे ये किसका स्क्वायर है बताइए, ये किसका स्क्वायर है बताइए, 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई सेकेंड टर्म। इतना काम आप करते चलें। तो 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का, √5 किसका होता है √5 का, s एज इट इज। 5 किसका स्क्वायर होता है √5 का, b का स्क्वायर किसका होता है b का, a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म, ये फर्स्ट टर्म हो गया, सेकेंड टर्म क्या हो गया हमारा √5, रूट से रूट कट जाएगा, देखो ये मिल जाएगा 6। ये पता चल गया a प्लस b का होल स्क्वायर, a है हमारा 3s/√5, b क्या है हमारा √5b आंसर। a प्लस b का होल स्क्वायर, तो हमने 4.5 एक्सरसाइज में हमने पढ़ा था a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। और 4.2 में हम क्या पढ़ रहे हैं, हमने दे रखा है a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये किसका होल स्क्वायर बना रहा है। ठीक है ना, ये हम पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फ्लोइंग यूजिंग द आइडेंटिटीज। 79 का स्क्वायर, 79 का स्क्वायर हमें ये बताना है आइडेंटिटीज के द्वारा। ठीक, तो 79 नियर टू 80 है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 80 - 1 का होल स्क्वायर। तो हम कौन सी आइडेंटिटी लगाएंगे, सेकंड वाली, a माइनस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला की आइडेंटिटी लगाएंगे। तो ये होती है हमारी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई सेकंड टर्म। 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, 2 जीरो रख दी, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 82 जा 160। ठीक है, इसमें पहले ये प्लस कर लें, तो 6401 माइनस का 160, ये माइनस कर दें, 1 में से 0 गया 1, 0 में 6 नहीं जाते, कैरी ले लेंगे, 10 में 6 गया 4, यहाँ बचा 3, 3 में से 1 गया 2, 6 का 6 आंसर। ठीक है, ये आंसर हो गया। सेकंड, सेकंड है हमारा 193 का होल स्क्वायर। सेकंड पार्ट है 193 का होल स्क्वायर। तो नियर टू हम 190 नहीं करेंगे, हम करेंगे 200 - 7 का होल स्क्वायर। 200 में 7 के 193, ये आसान पड़ेगा क्योंकि a माइनस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई सेकंड टर्म। तो 2
का स्क्वायर होता है 4, 2 जीरो की 4 जीरो हो जाएंगी। 7 का स्क्वायर होता है 49 माइनस 2 जीरो लगा के 2 जा 4, 4 7 जा 28। पहले ये प्लस करेंगे 40049 माइनस 2800, इसमें से माइनस कर देंगे। 9 में से 0 गया 9, 4 में से 0 गया 4, 0 में से 8 में जाते कैरी ले लेंगे। 10 में से 8 गया 2, 9 में से 2 गया 7, यहाँ 3 बचे 37249 आंसर, 37249 आंसर। अब है 299 का होल स्क्वायर का हमें ओपन करना है। 299 थर्ड पार्ट, 299 का होल स्क्वायर हमें ओपन करना है। 299 को मैं क्या ले सकता हूँ 300 माइनस 1, 300 माइनस 1 करेंगे इसे तो करेंगे फॉर्मूला कि a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई सेकेंड टर्म। 3 का स्क्वायर होता है 9, 2 जीरो की 4 जीरो लगाएंगे। 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 की इसमें 600 900, ठीक है ना, 0 1 प्लस कर देंगे पहले इसमें ये माइनस का 600, 1 में से 0 गया 1, ठीक है ना, 0 में से 0 गया 0, 0 में 6 में जाते हैं कैरी ले लेंगे। 10 में से 6 गया 4, यहाँ बचा 9, यहाँ बचा 89401 आंसर, 89401 ये हमारा क्या हो गया आंसर। तो आज हमने आपकी ये 4.2 जो एक्सरसाइज थी वो भी कंप्लीट कर दी। आई होप ये एक्सरसाइज आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आई होगी। आने वाले समय में हम 4.3 एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे।